एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, बीएसएनएल की तरफ से एक नया अपडेट आ रहा है, जिस अपडेट में बताया जा रहा है कि यहाँ पे बीएसएनएल फिर से लॉस में जो कि जा रहा है, यानी कि बीएसएनएल में फिर से यहाँ पे घाटे हो रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी कंपनी अगर अच्छे से सर्विस नहीं देगी, अगर अच्छे से जो भी उसका बेनिफिट मिलने से नहीं हो जाता है, उसका जो सर्विस है सर्विस सही से अगर मिलता है तभी कंपनियां आगे बढ़ती है। जैसे कि एयरटेल, जियो और वीआई की बात करें तो यहाँ पे ये कंपनियां अपना सर्विस देती है, उसके बावजूद जो कि यहाँ पे इनके जो भी रिचार्ज प्लान्स हैं वो महंगे हैं, फिर भी जो कि काफ़ी लोग एयरटेल जियो को यूज करते हैं। लेकिन वीआई की बात करें तो वीआई अभी जो कि थोड़ा ये भी नेटवर्क में अभी जो कि पीछे है, जिसकी वजह से वीआई को भी काफ़ी लोग छोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल तो काफ़ी लोग जो कि छोड़ के भी चले गए। यहाँ पे एक ही जो कि रीजन है, बीएसएनएल का सर्विस सही तरीके से ना मिलना और बीएसएनएल 4G सभी जगह पे नहीं आना। जैसे कि अभी बात करें तो टेलीकॉम कंपनियों में एयरटेल, जियो, वीआई जो है अपना जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो बीएसएनएल से बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर रही है। एयरटेल तो अपने जो कि 6G लाने के लिए तैयार है, जियो भी अपना 6G लाने के लिए तैयार है, और यहाँ पे जो कि अगर बात करें वीआई का तो वीआई के अब मार्केट में 5G सिम कार्ड भी मिलने लगे। लेकिन अगर यहाँ पे बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल के 4G सिम कार्ड तो मिल रहे हैं, लेकिन बीएसएनएल का यहाँ पे अगर 4G नेटवर्क की बात करें तो बीएसएनएल का 4G नेटवर्क ऑल इंडिया ओवर अभी नहीं है। कहीं कहीं पे बीएसएनएल 4G अभी शुरुआत किया है जो कि लगाने का। तो यहाँ पे एक समय आपको जो याद होगा जब एयरटेल, जियो अपना जो भी सर्विसेज में जो भी प्लान्स है उन प्लान के कीमतों में वृद्धि की थी, तब से काफ़ी लोग जो कि बीएसएनएल में जुड़े थे, क्योंकि बीएसएनएल सबसे सस्ता प्लान प्रोवाइड करता है आज के समय में। इसके आगे कोई भी ऐसा टेलीकॉम कंपनी नहीं है जो कि सस्ता प्लान प्रोवाइड करे। तो बीएसएनएल को छोड़कर फिर से जाने का कारण यही है कि बीएसएनएल सर्विस अच्छे से नहीं दे रहा है। तो बीएसएनएल से रिगार्डिंग जो अपडेट है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या कंडीशन है अभी बीएसएनएल का, जो कि किस तरह से घाटे से गुजर रहा है और इसमें जो कि किस तरह से अब बदलाव होने वाला है, एक एक जानकारी देंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हेडलाइन की तरफ। तो यहाँ पे हेडलाइन है, बीएसएनएल का लॉस बढ़कर 1482 करोड़ रुपए हुआ, कई सर्कल में रेवेन्यू घटा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे आपको जो कि रेवेन्यू घटने का ही जो कि अपडेट आया था। एक बीच आपको अपडेट देखने को मिला था जिसमें जो कि रेवेन्यू थोड़ा सा जो कि बढ़ा था, लेकिन ज़्यादातर रेवेन्यू घटने का ही यहाँ पे रिपोर्ट आता है बीएसएनएल की तरफ से। तो ये भी जानेंगे कौन से सर्कल में जो कि यहाँ पे रेवेन्यू घटा है। फिलहाल यहाँ पे जो कि जैसे कि एयरटेल यहाँ पे बीएसएनएल की बात करें तो 1482 करोड़ रुपए का फिर से यहाँ पे जो कि घाटा हो चुका है, यानी कि लॉस हो चुका है। तो यहाँ पे चलते हैं मेन पॉइंट पे। तो यहाँ पे सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल का दूसरी तिमाही में नेट लॉस सबसे पिछले तिमाही की तुलना में बढ़कर लगभग जो कि 1482 करोड़ रुपए पहुंच गया। कंपनी का अप्रैल जून तिमाही में लॉस लगभग 1470 करोड़ रुपए था। हालांकि वर्ष दर वर्ष जो कि आधार पर बीएसएनएल का लॉस घटा है। हालांकि दर वर्ष आधार पर जो कि अवधि में इसका लॉस 2033 करोड़ रुपए था। ठीक है, और इसकी बात करें तो यहाँ पे एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो कि कंपनी का तिमाही आधार पर लॉस बढ़ने के पीछे विज्ञापन और मार्केटिंग पर खर्चे में बढ़ोतरी। तो यहाँ पे बीएसएनएल जो कि विज्ञापन और जो कि यहाँ पे मार्केटिंग में भी ये अपना जो भी बेनिफिट यहाँ पे जो भी इसका रेवेन्यू रहता है उस रेवेन्यू को लगा जो कि प्रचार में भी लगाता है। जैसे कि आपने कई सारे जगह पे देखा होगा कि बीएसएनएल का बोर्ड लगा होगा, बीएसएनएल का जो कि कई सारे जो कि कर्मचारी होते हैं जो कि बीएसएनएल का सिम कार्ड बेचते हैं, उनमें काफ़ी सारे खर्चे आते हैं। लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं होने के कारण जो कि बीएसएनएल का सिम कोई अभी आज के समय में जल्दी नहीं लेता है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि जहाँ पर बीएसएनएल का सर्विसेज है वहाँ पे सिम कार्ड बीएसएनएल के काफ़ी सारे बिकते हैं, वहाँ पे लाइनें लग जाते हैं। तो यहाँ पे बीएसएनएल की बात करें तो फिर से यहाँ पे बीएसएनएल का
जो कि ऑपरेशन से रेवेन्यू तिमाही दर तिमाही आधार पर 5.1% घटकर जो कि यहाँ पे 1471 करोड़ रुपए रहा। हालांकि सितंबर सप्ताह में हुई छमाही में कंपनी का रेवेन्यू कुछ बढ़कर लगभग 8360 करोड़ रुपए रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बीच रिपोर्ट ये भी आया था कि BSNL के जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा बढ़ा है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया कि 8360 करोड़ रुपए जो कि रहा था, जो कि कम सितंबर महीने में। तो यहाँ पे दूसरी तिमाही में कंपनी के 32 सर्कल में से जो कि 13 का रेवेन्यू कम हुआ है। तो टोटल 32 सर्कल में काम कर रहा है BSNL, और जिसमें से जो है यहाँ पे 13 में रेवेन्यू ही कम हो गया है। तो BSNL के चेयरमैन PK पुरवार ने सभी सर्कल के हेड को एक पत्र भेजकर वर्ष की बाकी अवधि में प्रदर्शन को सुधारने के लिए कहा है। इसके अलावा कमजोर प्रदर्शन वाले सर्कल को एक विस्तृत योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि हाल ही में कंपनी ने 4G सर्विसेज की शुरुआत की थी। अगले वर्ष जून तक सर्विसेज को पूरे देश में पहुंचाने की योजना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको काफ़ी सारे अपडेट में अभी फिलहाल जो भी अपडेट आता है उसमें बताता हूँ कि दिसंबर जैसे कि चल रहा है, दिसंबर में काफ़ी सारे जगहों पर जो कि BSNL का 4G देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऑल इंडिया ओवर की बात किया जाए तो जून 2024 तक आपको BSNL 4G देखने को मिल जाएगा, यानी कि यूज करने को मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पूरे देश में पहुंचाने की योजना है जो कि BSNL 4G, और इसके बाद ही BSNL का 4G का नेटवर्क को जो कि 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो इसका जो कि 4G लाने में ये भी देरी है कि क्योंकि यहाँ पे जो 4G लाने की जो तैयारी है वो 5G को देख करके लाया जा रहा है। जैसे कि अगर 4G आता है तो 4G को ही 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा, उस टाइम जो कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 4G आता है उसके 7 से 8 महीने बाद आपको 5G भी BSNL का यूज करने को मिल जाएगा। देश में पिछले वर्ष जो कि 5G सर्विसेज शुरू की गई थी। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने तेजी से अपने 5G जो कि नेटवर्क का दायरा बढ़ाया है। BSNL को प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से मुकाबला करने में मुश्किल हो रही है। ये तो कैसे भी मुश्किल होगी, क्योंकि BSNL अभी जो कि 4G में ही जो कि लाने की तैयारी में है पूरे ऑल इंडिया ओवर में। लेकिन यहाँ पे जो टेलीकॉम कंपनी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है वो 6G के जो कि फिराक में है कि 6G कब तक हम ला दें। उसके बाद बात करें तो केंद्र सरकार ने BSNL को 4G और 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए कुछ महीने पहले 89 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज दिया था, जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दिया था। इस बारे में मंत्रिमंडल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि इस पैकेज के साथ BSNL एक मजबूत टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर के तौर पर आगे बढ़ेगी और देश के दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का फोकस करेगी। कंपनी को पिछले वित्त वर्ष में लॉस बढ़कर 8161 करोड़ रुपए था। यह पिछले वित्त वर्ष में जो कि 6982 करोड़ रुपए था। कंपनी का लॉस बढ़ने का मुख्य कारण जो कि सरकार को चुकाए जाने वाले जो कि यहाँ पे AGR के लिए प्रोविजन करना था। तो यहाँ पे सरकार को भी जो कि यहाँ पे चुकाना रहता है, जो कि इनका AGR, उसके लिए भी यहाँ पे जो कि कुछ जो भी रेवेन्यू रहता है उस रेवेन्यू को देना होता है, जिसकी वजह से कंपनी काफ़ी सारे लॉस में भी जाती है BSNL। तो यहाँ पे BSNL से निकल करके जो भी अपडेट आता है उस अपडेट को मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। उसी तरह से BSNL का एक रेवेन्यू से रिलेटेड अपडेट आया था, जिस अपडेट के बारे में मैंने आपको बताया। क्या आपको लगता है कि BSNL 4G जो 2024 में जून तक ऑल इंडिया ओवर आ सकता है या नहीं आ सकता है? आप इस वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप कहां से रहने वाले हैं, आपके क्षेत्र में BSNL 4G का भी क्या स्थिति है? BSNL 4G आ चुका है या जो कि BSNL 3G 2G ही चल रहा है? अगर BSNL 3G चल रहा है तो BSNL 3G का नेटवर्क अभी आपके एरिया में कैसा है? आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।